Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। तो एग्जैक्टली बेटा ये तीन टर्म जो है डिफरेंशिएट, फिर डी डिफरेंशिएट, फिर वापस रीडिफरेंशिएट, उसमें एग्जैक्टली क्या होता है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। तो यहां पर मैं आपको पहले ब्रीफ उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं कि कहां क्या होता है बेटा। तो पहले हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं बेटा, और वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसमें हाई सेल डिवीजन कैपेसिटी होता है। पर जब वो सेल अपना सेल डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर देता है, वो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, आगे जो टिश्यू वाला टॉपिक था उसमें। मींस जब मेरिस्टेमेटिक सेल लॉस द सेल डिवीजन कैपेसिटी, वो अपना सेल डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर देता है बेटा, तब जाके वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू, लॉस देयर सेल डिवीजन कैपेसिटी। और वो जाइलम सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या था बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा बनाएंगे, और कॉम्प्लेक्स में वो जाइलम फ्लोएम बनाएंगे। तो जब ये मेरिस्टेमेटिक में से परमानेंट टिश्यू बनते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। फिर ये जो परमानेंट टिश्यू बन गए, जाइलम फ्लोएम, पेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, वो वापस रीगेन द सेल डिवीजन कैपेसिटी। मींस यहां क्या किया था उन्होंने, सेल डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर दी तो वो परमानेंट टिश्यू बन गए, पर वो वापस सेल डिवीजन कैपेसिटी रीगेन करेंगे और वो बनाएंगे बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। बेस्ट एग्जांपल आपको दे दूं, चैप्टर नंबर 6 में डाइकोट रूट में बेटा हमने पढ़ा था पेरिसाइकल सेल अगेन कन्वर्टेड इनटू कैम्बियम। ओके, अगेन कन्वर्टेड इनटू कैम्बियम, जो डाइकोट रूट था बेटा उसमें, फिर डाइकोट स्टेम में कैम्बियम रिंग बनता है। ठीक, तो वो सब क्या है बेटा, परमानेंट सेल वापस कैम्बियम में कन्वर्ट हो गए, वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो गए, मतलब उसका सेल डिवीजन कैपेसिटी उसने वापस रीगेन कर लिया। तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, क्योंकि दोबारा बना, अब ये सेकेंडरी ग्रोथ का बारी आ गया, तो उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम्स बोलेंगे। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है परमानेंट में से सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, डी डिफरेंशिएशन। पर ये सेल वापस क्या करेंगे बेटा, अपना सेल डिवीजन कैपेसिटी अगेन लॉस कर देंगे और वो सेकेंडरी टिश्यू बनाएंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ये प्रोसेस को हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। यानी बेटा मेरिस्टेमेटिक में से सेल डिवीजन लॉस, परमानेंट डिफरेंशिएशन, परमानेंट में से अगेन सेल डिवीजन कैपेसिटी स्टार्ट, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, डी डिफरेंशिएशन, अगेन सेल डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट एंड फ्रॉम द सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, इसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। क्लियर बेटा? ओके, तो ये डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन क्या है। द सेल डिराइव्ड फ्रॉम द अपाइकल शूट एंड अपाइकल स्टेम और रूट में जो होता है बेटा, एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू द परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी बेटा जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं वो अपना सेल डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर देते हैं और मैच्योर और परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर फंक्शन, यानी मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। देखो यहां पर मैंने जो लिखा हुआ है वो बात करते हैं। इन डिफरेंशिएशन रूट अपाइकल, शूट अपाइकल मेरिस्टेम्स एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट होंगे, यानी वो अपना सेल डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर देंगे और वो मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा डिफरेंशिएशन। पर जब यहां से यहां आने में क्या चेंज होते हैं, तो सेल वॉल चेंज होता है और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होता है। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास बेटा प्राइमरी सेल वॉल होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, पर जैसे ही वो परमानेंट बन जाता है सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगा। ठीक, कई बार वो डेड सेल वॉल भी होंगे जैसे जाइलम में होता है। और प्रोटोप्लाज्मा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास डेंस प्रोटोप्लाज्मा था, अब जब वो जाइलम बन जाएंगे तो प्रोटोप्लाज्मा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, यानी सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्मिक चेंज होंगे। वो भी कैसे होंगे वो भी हम देखते हैं। एग्जांपल यहां पर लिया है ट्रैकियरी एरिमेंट, यानी बेटा ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट था। तो जब मेरिस्टेमेटिक में से जाइलम बनता है, लॉस देयर प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा लॉस हो जाएगा और जो सेल वॉल थी वो वेरी स्ट्रांग हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी और लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन हो जाएंगे। मतलब मेरिस्टेमेटिक में प्राइमरी सेल वॉल थी वो सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोटोप्लाज्मा जो डेंस था वो डिवाइड होके वो सेल डेड बन जाएंगे। ऐसा सब कुछ क्यों होगा?
टू कैरी द वाटर टू द लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि जाइलम को क्या करना है बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस तक वाटर को कन्वे करके ले जाना है ऊपर तक, अंडर द एक्सट्रीम प्रेशर, जितना भी प्रेशर हो फिर भी वो ऊपर ले जाता है पानी को। तो ये सब करने के लिए उसको ये मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो ये मॉडिफिकेशन होगा और वो क्या बन जाएंगे बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। क्लियर। दूसरा डी डिफरेंशिएशन, मतलब देखो नाउ लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल, ये जो डिफरेंशिएटेड सेल बने बेटा पैरेंकाइमेटस टिश्यू, उसमें भी लिविंग, उसमें 3 थे बेटा, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा कभी मॉडिफाइड नहीं होते, लिविंग जो होते हैं, और ज्यादातर बेटा पैरेंकाइमेटस सेल्स ही होते हैं। तो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, उसने अपना कैपेसिटी लॉस कर दिया था डिवीजन का, वो वापस क्या करेंगे, रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, वो वापस रीगेन कर लेंगे। अब जब वापस रीगेन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम बनाएंगे बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। यानी जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल थे बेटा, लिविंग परमानेंट टिश्यू थे, वो वापस रीगेन द सेल डिवीजन कैपेसिटी, वो अपना सेल डिवीजन कैपेसिटी रीगेन कर लेंगे। तो वो क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, यानी लेटरल मेरिस्टेम्स। उसमें क्या आएंगे बेटा, कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और कई बार बेटा हमने पढ़ा था पेरिसाइकल सेल जो है डाइकोट रूट में, वो कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा डी डिफरेंशिएशन। फिर वापस क्या होता है बेटा, रीडिफरेंशिएशन, यानी अगेन बेटा ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बना वो वापस अपना सेल डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर देगा। नाउ दिस मेरिस्टेम टिश्यू अगेन द लॉस कैपेसिटी टू डिवाइड एंड गेट मैच्योर सेल, वापस बेटा मैच्योर सेल बनेंगे, जिसको हम सेकेंडरी पैरेंकाइमेटस सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस हो रहा है वो बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन के बाद कौन से सेल बनेंगे, जैसे यहां पर देखो बेटा डिफरेंशिएशन हुआ तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम और फ्लोएम बन रहा था यहां पर। वैसे यहां पर भी सेकेंडरी मेरिस्टेम्स में से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेंगे, तो क्या बनेंगे, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क, ये सब बनेंगे बेटा। तो ये है बेटा प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन के बाद कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। अब यहां पर एक टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट लिखा है कि प्लांट में बेटा सेम मेरिस्टेम, मेरिस्टेम एक ही है पर वो डिफरेंशिएट अलग अलग तरीके से हो रहा है। जैसे हमारी बॉडी में जाइगोट एक ही है पर वो डिफरेंशिएट होके एक्टोडम, एंडोडम, मेसोडम, फिर ईयर, फिर नोज, फिर आई, फिर नेक, हार्ट, लंग्स, लीवर, कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेटा डिफरेंशिएशन हो रहे। वैसे ही प्लांट में भी सेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेम है। द सेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन डिफरेंशिएट डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से बेटा वो डिफरेंशिएट हो रहा है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, पोजीशन। जैसे कि एपेक्स ऑफ द रूट, तो रूट एपेक्स में जो होगा वो क्या बनाएंगे, रूट कैप। जो पेरिफेरल होंगे वो क्या बनाएंगे, एपिडर्मिस। तो ऐसे बेटा जिसके लोकेशन के बेसिस पे उसका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा और वो अलग अलग पार्ट बनाएंगे बेटा प्लांट में। क्लियर। तो ये हो गया बेटा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड दी रीडिफरेंशिएशन। अगर बेटा हम टेक्स्ट बुक में देखें तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ा। फिर देखो जब डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या होगा, सेल अंडरगो द फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। सेल में फ्यू और मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, ज्यादातर किस में होंगे, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्मा में। अगर ट्रेक्टियल की बात करें बेटा तो सेल वॉल स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और लिग्नोसेल्यूलोजिक सेल वॉल हो जाएगा। और प्रोटोप्लाज्मा क्या हो जाएगा बेटा, प्रोटोप्लाज्मा लॉस हो जाएगा। ये सब क्यों होगा, टू कैरी द वाटर फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये कब होगा बेटा, जब मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होंगे, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्लियर। अब वापस नेक्स्ट पॉइंट, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल, जिसका सेल डिवीजन कैपेसिटी लॉस हो चुका है, वो रीगेन करेंगे सेल डिवीजन कैपेसिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन जो होगा बेटा ओके, वो वापस क्या करेंगे, रीडिफरेंशिएशन में जाएंगे। यानी जो मेरिस्टेमेटिक सेल बने, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल बने, कौन कौन से टिश्यू बन रहे थे बेटा उसमें, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम बनेंगे।
ये कब बने बेटा? डी डिफरेंशिएशन हमने यहां पर देखा था बेटा, जब ये प्रोसेस हो रहा है, यानी सेकेंडरी मेरिस्टेम जब बन रहा है, तो इसमें क्या बनेंगे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम बनेंगे। वो वापस कहां जाएंगे बेटा? लॉस देयर सेल डिवीजन कैपेसिटी, वो वापस अपना सेल डिवीजन कैपेसिटी क्या करेंगे बेटा? लॉस करेंगे। अब जब वो वापस सेल डिवीजन कैपेसिटी लॉस करेंगे तो उसको बोलते हैं रीडिफरेंस, वंस अगेन लॉस ऑफ कैपेसिटी टू डिवीजन। क्लियर बेटा? तो ये क्या हो गया बेटा? मेरिस्टेमेटिक में से, यहां से ये चार्ट में से बेटा आपको क्लियर एक बार फिर से बोल देता हूं, मेरिस्टेमेटिक में से परमानेंट बना डिफरेंशिएशन, परमानेंट में से वापस मेरिस्टेमेटिक बना डी डिफरेंशिएशन, वापस सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक में से सेकेंडरी परमानेंट बना, अगेन बेटा इसको बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। क्लियर बेटा? ये सारी चीजें बेटा आपको पता चल गई। तो ये था बेटा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड दी रीडिफरेंशिएशन। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।